टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल के क्या, टेलर के क्या हैं, टेलर ने क्या हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं। देखो टेलर कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। टेलर कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, cooperation not individualism, और development of each and every personal to his or her greatest efficiency and prosperity। देखो टेलर ने पहले क्या बोला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में टेलर ने बोला था कि हर काम को करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, उस साइंटिफिक तरीके से ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। उस प्रिंसिपल को जो है आप खुद डेवलप करो, आप खुद डेवलप करो, और उस प्रिंसिपल से जितने आप हुक एंड क्रुक में ट्राई करते हो मेथड, उसको हटाओ। तो टेलर ने क्या बोला, साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करो, और जो रूल ऑफ थंब चलता आ रहा है जिसकी वजह से आप प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आप कुछ भी जो सडन आप डिसीजन ले लेते हो, उसको आप हटाओ, राइट। उसके बाद सेकंड हमारे पास है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें जो है ना कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट में। कहता है कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म और कंपटीशन। द प्रिंसिपल एक्सटेंशन, और सॉरी एक प्रिंसिपल ये रह गया ना, हाँ पहले ये करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड क्या कहता है, देखो कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स टू अचीव दिस टेलर एडवोकेट द कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में टेलर कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उनके बीच में जो है ना कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब वो क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। मैनेजर भी इंपॉर्टेंट है और वर्कर भी इंपॉर्टेंट, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझनी चाहिए। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसमें क्या बोला गया है, according to this principle there should be complete cooperation between labor and management instead individualism and competition। अब ये क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पिछले प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उनके बीच में क्या होना चाहिए, कंप्लीट जो है हार्मनी को हटा के उसमें क्या होना चाहिए, उनमें कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। और ये कैसे हो पाएगा, जब वो लोग आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे बल्कि आपस में कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल और क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ये उसका एक्सटेंशन है। मैनेजर शुड रिवॉर्ड द एम्प्लॉई फॉर देयर सजेशन विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल, जितने वर्कर आपके एम्प्लॉइज में आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सबको क्या करना है, आपको डेवलपमेंट करना है। कैसे करना है, जब उनको आप उनके अकॉर्डिंग का काम दोगे, जब उनको आप उनके अकॉर्डिंग का काम दोगे तो जरूर उसमें डेवलपमेंट आएगी, यानी जिसको जो काम आता है आप उसको वही काम दीजिए। क्लियर यहाँ तक। साइंटिफिक टेक्निक को देखें, टेलर की साइंटिफिक टेक्निक क्या कहती है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर क्या था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फिर क्या थी स्टडी, स्टडी कितनी थी, मेथड, मोशन, टाइम और फटीग स्टडी, ठीक है ना। उसके बाद था एक डिफरेंशियल पीसीएस सिस्टम। तो वन बाय वन समझते हैं, इस चार्ट से समझते हैं क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप। ये चार्ट क्या कहता है, ये चार्ट कहता है जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसको सारा लोड खुद नहीं देखना चाहिए, अपने अंदर 2 टीम ले लेनी चाहिए, एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज। जो प्लानिंग का इंचार्ज है वो क्या देखेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। ये 4 लोग उसके अंडर काम करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्शन इंचार्ज है वो कैसे काम करेगा, स्पीड बॉस को ले ले, गैंग बॉस को ले ले, रिपेयर बॉस को ले ले, इंस्पेक्टर को ले ले। अब ये सब लोग मिलके किससे काम कराएं, वर्कर से। तो वर्कर क्या है, इन लोगों से टच में। अब उसके बाद इसका रोल हमें पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क क्या करता है, ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। रूट क्लर्क क्या करता है, स्पेसिफाई करता है रूट ऑफ प्रोडक्शन का। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, प्रिपेयर करता है टाइम एंड कॉस्ट शीट। उसके बाद डिसिप्लिनेरियन क्या करता है, एंश्योर डिसिप्लिन, राइट। उसके बाद स्पीड बॉस क्या करता है, स्पीड बॉस हमारे पास टाइमली, देखो स्पीड बॉस क्या कर रहा है, स्पीड बॉस टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब को देख रहा है। गैंग बॉस क्या देख रहा है, कीपिंग मशीन एंड टूल्स एटसेट्रा रेडी फॉर द ऑपरेशन। रिपेयर बॉस क्या देख रहा है, एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड मशीन एंड टूल्स। इंस्पेक्टर क्या देख रहा है, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। ये हमारे एक टेक्निक हो गई फंक्शनल फोरमैनशिप। अब आगे दूसरा इसका टेक्निक था टेलर का, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
टेलर ने बोला हर काम का ना स्टैंडर्ड बना लो, और वो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यानी हर काम को ना एक प्रोसेस के थ्रू करो, और प्रोसेस कैसा हो, स्टैंडर्ड हो, सबसे अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन इतना सिंपल होना चाहिए कि वर्कर उसको अडॉप्ट कर ले, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या दी, स्टडी दी है। क्या क्या स्टडी दी है, मेथड स्टडी कहती है एक बेस्ट मेथड चूज करो काम को करने का, उस मेथड को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लगाओ। मोशन स्टडी क्या कहती है, इनइफेक्टिव मोशन को हटाओ, जिस काम को करने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती, उस मोशंस को कम करो। उसके बाद टाइम स्टडी कहती है स्टॉप वॉच पहनो, कोशिश करो हर काम को टाइम के हिसाब से करो और उस टाइम बाउंडेशन के हिसाब से करो। फटीग स्टडी कहती है वर्कर काम करते करते थक जाते हैं तो उनको कंटिन्यू काम मत कराओ, उनका एक टाइम स्लॉट रखो, उनको उस टाइम पे रेस्ट दो, ठीक है, उनको उस टाइम पे रेस्ट दो, और जब वो रेस्ट से बाहर आएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाएगी। लास्ट उन्होंने टेक्निक दी डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम क्या कहता है कि जब दो वर्कर सेम लेवल में काम करते हैं या दो मैनेजमेंट सेम लेवल में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। तो आप उनका बेसिक पे तो सेम रखो, लेकिन जो बंदा ज्यादा क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा होनहार है, उसको आप क्या दो, बोनस दो, इंसेंटिव दो, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी और बनी रहे। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?